अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेट्रो 21 न्यूज़ कराची। खबरों में शामिल करते हैं कराची से। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी। सिंध हुकूमत आज भी तकरीबन 1.2 अरब रुपए हर महीने KMC को अदा करती है तनख्वाहों और पेंशन की मद में। 1.2 बिलियन रुपीज़, ये कोई छोटी रकम नहीं है, ये काफ़ी बड़ी रकम है जो उनको अदा करते हैं। ये जब मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, KDA और KMC एक ही थे, तो उनको एक महीने में कोई तनख्वाहों की अदायगी का इशू हुआ था, तो उन्होंने हुकूमत सिंध से उस वक्त 500 मिलियन एक महीने के लिए उधार मांगे थे कि हमें ये दे दें ताकि हम ये तनख्वाहों की अदायगी कर दें। वो एक महीने के लिए उधार मांगे थे, वो सिलसिला आज तक चल रहा है, वो रकम बढ़ गई है। ये मैं OGT की बात नहीं कर रहा, जो मंथली OGT मिलता है KMC को वो अलग है, वो हम दे रहे हैं उनको, लेकिन उसके ऊपर तनख्वाहों और पेंशन की मद में 1.2 रुपये KMC को सिंध हुकूमत रेगुलर दे रही है, और उसमें किसी इजाफा हो रहा है, उसमें कमी कोई भी नहीं आई है। अब जो KMC की मजीद डिमांड है उसके लिए शायद गालिबन पिछली जो कैबिनेट थी हमारी, उसने 2.76 बिलियन रुपीज़ इनको लोन की मद में देने की मंजूरी दी थी, और वह एक हमारी फाइनेंस कमेटी होती है, उसने भी वो अप्रूव कर दिया है, और वो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इनको अदा कर दें। लेकिन KMC की अपनी रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है, बहुत बेहतर हुई है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो पेंशन अकाउंट होता है या जो अदायगियों का मुलाजमीन का अकाउंट होता है, वो सेपरेट अकाउंट होता है, उसके पैसे किसी और मद में खर्च नहीं हो सकते। लेकिन माजी में जब वसीम अख्तर साहब थे, वो पैसे किसी और मद में खर्च कर दिए गए और वो अकाउंट खाली कर दिया गया, जिसकी वजह से सारे क्राइसिस जो हैं वो बढ़ते गए। अगर वो अकाउंट में पैसे मौजूद होते तो शायद ये क्राइसिस इतने ज़्यादा ना होते। KMC में जो पेंशन है वो पेंशन रेगुलर मिल रही है, उसमें कोई मसला नहीं है। जो प्रोविडेंट फंड है वो भी कोई उसकी लायबिलिटी नहीं है, वो भी अदा किया गया है। जो LPR की इनकेशमेंट है वो भी अब तक जितने लोगों को मिलनी थी वो मिल चुकी है। कम्यूटेशन का इशू है, उसमें 13 अरब रुपए जो हैं वो लायबिलिटीज़ हैं, और जुलाई 2017 तक के अदा कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद की कम्यूटेशन जो है वो पेंडिंग है, वो अभी तक नहीं दे चुके हैं। लेकिन उसमें भी पार्ट पेमेंट कहीं कहीं जब उनके पास कोई फाइनेंसेस अवेलेबल होते हैं तो अदा कर देते हैं, लेकिन 13 अरब रुपये उनके रहते हैं। और जो DMCs हैं उनमें एक इशू ये आ रहा है कि KMC ने रिसेंटली कुछ महीने पहले एक ख़त जारी किया जिसमें ये कहा कि अक्टूबर 2023 के बाद जो DMCs या टाउन्स के मुलाजमीन हैं उनकी अदायगियाँ जो हैं वो टाउन्स करें। जो हमारा मौक़िफ़ ये है लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कि ये गलत है, और ये KMC को ही अदायगी करनी है, इसलिए कि इनकी जितनी कंट्रीब्यूशंस जो है डिडक्शंस हुई है माजी में वो सब KMC ने लिए। या तो KMC वो अदायगी करेगी टाउन्स को, जितना उन्होंने कलेक्शन किया तो वो देंगे, अदरवाइज़ KMC को ही उनकी पेमेंट्स करनी है। ये नए मुलाजमीन के लिए तो अप्लाई हो सकता है, लेकिन जो पुराने मुलाजमीन हैं उनके लिए नहीं कर सकते। तो यही जो मैंने तफसील ऊपर आपको बताई है, यही इशू जो है वो DMC के मुलाजमीन का भी, इसलिए कि उनकी भी अदायगियाँ जो है KMC को करनी होती है। KDA में तकरीबन 3.8 अरब रुपये की लायबिलिटीज़ हैं, और पेंशन उनकी भी रेगुलर है, पेंशन में कोई इशू नहीं है। और सितंबर 2020 तक उन्होंने तमाम जो ड्यूज़ थे वो क्लियर किए हुए हैं, उसके बाद की लायबिलिटीज़ है। KDA ने भी 3 अरब रुपए की ग्रांट के लिए सिंध हुकूमत को लिखा है, जो अभी हम उसको देख रहे हैं। लेकिन ये मैं बता दूं कि सर कल जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें इसी तरह का इशू हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी था, तो उसके लिए कैबिनेट ने 500 मिलियन की ग्रांट जो है वो कल मंजूर कर ली, ताकि उनके जो ड्यूज़ हैं वो हम क्लियर कर दें। और वो, लेकिन एक मसला ये भी है कि ये ड्यूज़ क्लियर हो जाए और आइंदा दोबारा ये ड्यूज़ ना खड़े हो ना, तो ये कोई ना कोई सिस्टम ऐसा बनाए, मैकेनिज्म, ताकि ये अदायगियाँ करते रहें। तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है, जाम खान शोरो साहब हैं, मैं हूँ, नासिर हुसैन शाह साहब उसके अंदर हैं, ताकि हम कोई मैकेनिज्म ऐसा बनाएं ताकि ये इदारे आइंदा जो है हमसे पैसे ना मांगे। जिस तरह 1.2 अरब रुपये KMC को सिंध हुकूमत देती है, इसी तरह 40 करोड़ रुपए माहाना जो है वो सिंध हुकूमत KDA को भी देती है। और सिर्फ पिछले साल में हमने इनको कोई 4 अरब रुपए KDA को दिए सिर्फ तनख्वाह और इनकी अदायगी के लिए। तो सिंध हुकूमत इनको रेगुलर पेमेंट्स जो है वो कर रही है। वाटर बोर्ड का है मसला, उनकी जो दिसंबर 2024 तक की लायबिलिटी है
وہ تقریباً 5.5 ارب روپے کی ہے، اور وہاں پر بھی پینشن کا کوئی ایشو نہیں ہے، پینشن ان کی بھی بالکل کلیئر ہے، ریگولر ہے، وہ لوگوں کو ادائیگی کر رہے ہیں، اور جو جولائی 2020 سے ان کی پینڈنسی ہے وہ 5.5 ارب کی ہے، لیکن ان کا کیس تھوڑا سا ڈفرینٹ اس لیے ہے کہ اس میں شاید سندھ حکومت کو اس طرح ادائیگی نہ کرنی پڑے، ان کے کافی سارے ڈیوز سرکاری اداروں کے اوپر ہیں، اور کچھ اس میں صوبائی محکمے بھی ہیں، کچھ اس میں وفاقی محکمے بھی ہیں۔ تو صوبائی محکموں میں جو ریکنسائل اماؤنٹ ہو گئی ہے وہ 2.1 ارب روپے ہے، وہ ہم کوشش کریں گے کہ ان سے ریکور کرا کے یا ڈائریکٹلی ایٹ سورس جو ہے ڈیڈکشن کر کے یہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو دے دیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پیسوں سے جو لائبلٹیز ہیں وہ کلیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ جو وفاقی ادارے ہیں ان کے اوپر 12.5 ارب روپے کی لائبلٹی ان کی ہے، جو ریکنسائل ابھی نہیں ہوئی ہے، ریکنسیلیشن اس کی ہوگی، اور صوبائی محکمے جن کی ریکنسیلیشن ابھی تک نہیں ہوئی ہے، KWSC کا کلیم جو ہے وہ 2.5 ارب روپے کا ہے۔ تو یہ ریکنسائل کرنے کے بعد اگر ان کی ادائیگی ہو جاتی ہے تو کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی لائبلٹیز بھی کلیئر ہو جائیں گی۔ یہ بھی بتا دوں کہ اب جو ہے گریجولی کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا بھی جو ریونیو کلیکشن ہے وہ کافی امپروو ہوا ہے، تو اگر یہ فردر امپروومنٹ اس طرح ہوتی رہے گی تو مجھے امید ہے کہ آئندہ یہ لائبلٹیز جو ہے وہ کریٹ نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ سر۔ اس میں ایک میں وضاحت کر دوں کہ دیکھیں جو ڈیڈیکیٹڈ یا ڈیزگنیٹڈ لوکیشنز ہیں چارج پارکنگ کی، وہ تو کچھ KMC کی ہیں، کچھ ٹاؤنز کی ہیں، کچھ مقامات پر کچھ اور ادارے ہیں جو یہ لوکیشنز جو ہیں وہ کہیں کہیں وہ پوری کی پوری جو ہے وہ کسی کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں، ٹھیکہ دے دیتے ہیں، اور کہیں پر وہ شاید خود بھی کلیکشن کر لیتے ہیں جہاں پر کانٹریکٹ آؤٹ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن ان ڈیزگنیٹڈ لوکیشنز کے علاوہ جو جس کو میرے معزز دوست اللیگل چارج پارکنگ کہہ رہے ہیں، وہ کسی ٹاؤن کسی KMC کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہیں اللیگل۔ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ڈیزگنیٹڈ لوکیشن ہے اس کے علاوہ کہیں غیر قانونی پارکنگ ہو رہی ہے، تو اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے پاس نہیں ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ سول ایڈمنسٹریشن دیکھے گی، اس کو پولیس دیکھے گی، اور یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں چونکہ منسٹر لوکل گورنمنٹ ہوں، سوال مجھ سے اپنے حلقے کے متعلق کیا گیا ان کے، تو میں صرف یہ جواب دے سکتا ہوں کہ ڈیزگنیٹڈ چارج پارکنگ لوکیشنز کے علاوہ اگر کہیں اور لیگل چارج